इस लेक्चर में हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट्स का यूज करेंगे। ओके, किस तरह से हम लोग डिसीजन ले सकते हैं, एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए एक टंकी है, टैंक इक्वल टू 100 लीटर। मान लीजिए 100 लीटर का एक टैंक है। ओके, और इसका कंडीशन कैसे लिखता हूँ मैं। सेकेंड टैंक हमारा है 250। ओके, 50 लीटर का। ओके, आप यहाँ पर लिखते हैं, कंडीशन लगाते हैं इफ एल्स का। तो लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन के लिए इफ लिखना है, उसके बाद आपको पैरेंथेसिस के अंदर ही कंडीशन को डिसाइड करना है। आपने इससे पहले देखा था कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में, ये देख लीजिए। सिंपल इसे कॉपी करेंगे और यहाँ डाउन साइड में पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इक्वल टू। सिंपल, तो टैंक इक्वल टू टैंक 2 और दिस कंसोल डॉट लॉग एंड इक्वल। ओके, इस तरह से यहाँ पे जो लिखा हुआ है, हमारा जो फर्स्ट टैंक है जो 100 लीटर्स का है और सेकेंड टैंक जो है हमारा 50 लीटर्स का है। तो यहाँ पे लिखेंगे, लिखा है, हमने यहाँ पर कंडीशन लगाया इफ टैंक इक्वल टू टैंक 2। अगर दोनों इक्वल टू है, मतलब कि डबल सिंबल का यूज हो रहा है, इक्वल टू, मतलब दोनों टैंक अगर इक्वल हुआ तो हमारा आउटपुट ये होगा। अगर गलत होगा तो हमारा आउटपुट एल्स में आएगा। मगर फर्स्ट हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 100 ताकि इक्वल आए, ताकि हमें ये प्रिंट हो। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पर इक्वल प्रिंट हो रहा है। मगर यहाँ पर लिखेंगे, जैसे मैं 50 लिखता हूँ यहाँ पर, तो ये रॉन्ग हो रहा है क्योंकि ये इक्वल टू है ही नहीं। ये दोनों टैंक जो हमारा वो इक्वल टू हो नहीं रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग इफ एल्स का यूज करते हैं। जैसे लिखता मैं एल्स दिस। आप यहाँ पर लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर लिखेंगे नॉट इक्वल। ओके, दिस। आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉट इक्वल है, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। आप देख सकते हैं आउटपुट में हमने दिया एल्स कंडीशन में नॉट इक्वल टू, मतलब अगर ये रॉन्ग हो जाता है तो सेकेंड में आ जाएगा एल्स में, अगर सही हो जाता है तो हमारा फर्स्ट में जो इक्वल आ रहा है वो आ जाएगा। ओके, इसी तरह से हम लोग और भी तरीके से लिख सकते हैं। जैसे लिख सकते हैं यहाँ पर टैंक ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन टैंक 2। ओके, ये भी आपको इक्वल आ जाएगा, मतलब कि ग्रेटर देन आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल लिख देते हैं ग्रेटर देन। ओके, इस तरह से आप इसी तरह से कंडीशन को यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर इक्वल टू भी लिख सकते हैं, सिंपल आपको वही आएगा। यहाँ पर लेस देन लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू दिस। नॉट इक्वल टू आ रहा है क्योंकि टैंक लेस देन इक्वल टू, मतलब कि ये लेस देन है नहीं ना, तो इसीलिए हमारा ये आएगा। ओके, आप इसी तरह से कंडीशन को यूज करेंगे। ओके, इफ एल्स का यूज इसी तरह से हम लोग करते हैं। और भी आप कंडीशन ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल। ओके, अब यहाँ पर आप कंडीशन लिख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग इक्वल टू। आप इसी तरह से सेकेंड कंडीशन को भी डिसाइड कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम देख लेते हैं आगे। तो आगे हमारा है ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यूज, मतलब कि कुछ वैल्यूज ट्रूथ में होते हैं, मतलब कि सही होता है, और कोई वैल्यूज गलत होता है, मतलब कि फॉल्स होता है। यहाँ पर देख लेते हैं, कमेंट पहले मैं कर देता हूँ वैल्यूज। ओके, इस तरह से 5 वैल्यूज होते हैं जो फॉल्स में आते हैं, और जितना भी वैल्यूज आते हैं ये ट्रू में आते हैं। सिंपल मैं लिखता हूँ 5 वैल्यूज फॉल्सी वैल्यूज। ओके, इस तरह से सिंपल फर्स्ट 0, फिर कॉड दिस एंड अनडिफाइंड नल एंड एन। ओके, ये भी आपको फॉल्सी वैल्यूज में ये सब आते हैं। सिंपल आप चेक करेंगे तो किस तरह से चेक कर सकते हैं, लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग और इसी में हम लोग लिखेंगे बूलियन दिस। ओके, सिंपल लिखेंगे 0, आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉल्स आ रहा है। इसी तरह से हम लोग लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग और बूलियन दिस एंड दिस। आप देख सकते हैं किस तरह से हम लोग चेक कर रहे हैं। ओके, इसी तरह से हम लोग एम्प्टी स्ट्रिंग जो हमारा है वो भी फॉल्स में आता है। ओके, आप इसी तरह से वो लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग और बूलियन। अगर स्पेस भी आप देते हैं तो ये ट्रू हो जाएगा। ओके, जैसे ये से लिखता हूँ तो ये भी ट्रू हो जाएगा। ओके, मतलब कि आप ये 5 टाइप के जो वैल्यूज हैं वो फॉल्स में आते हैं,
और जो भी शेष में हमें बचे हुए हैं वो हमारा ट्रू में आता है। ओके, इसी तरह से हम लोग फॉल्सी एंड ट्रू वैल्यूज को क्रिएट करते हैं। आप कंडीशन में भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं कंडीशन में लिखता हूँ कॉन्स्ट लिखेंगे, सॉरी सिंपल मैं लिखता हूँ यहाँ पर इफ 10 दिस। ओके, कंसोल डॉट लॉग यस दिस यस। ओके, मैं लिखता हूँ फॉल्स दिस कंसोल डॉट लॉग एल्स में नो। ओके, इस तरह से। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ अगर 10, तो इस तरह से अगर 0 लिखता हूँ तो आप देखेंगे ये नो हो जाएगा फॉल्स में। ठीक है, फॉल्स रहेगा तो एल्स में आता है और ट्रू रहेगा तो ये हमारा इफ़ में आता है। ओके, इस तरह से हम लोग इफ एल्स में भी क्रिएट कर सकते हैं बुलियन वैल्यूज को। सिंपल मैं कमेंट कर देता हूँ, ये हमारा हो गया ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू। अब हम देख लेते हैं इक्वलिटी ऑपरेटर्स के बारे में, मतलब कि ऑपरेटर्स दो तरह का यूज होता है इसमें। जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर कमेंट पहले मैं कर देता हूँ दिस दिस। ओके, सिंपल मैं लिखता हूँ यहाँ पर दिस इक्वल टू वर्सेस 3। ओके, ये दो तरह का डिफरेंस होता है इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में। सिंपल लिखेंगे यहाँ पर कॉन्स्ट इक्वल टू नम 2 एंड str इक्वल टू डेट। ओके, इस तरह से तो सिंपल लिखेंगे यहाँ पर इफ इक्वल टू, सिंपल यहाँ पर मैंने कॉन्स्ट num 2 इक्वल टू 2020 एंड दिस इज अ स्ट्रिंग। ओके, इसे हमने स्ट्रिंग में रखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे num 1 इक्वल टू num 2 एंड दिस कंसोल डॉट लॉग दिस इक्वल। ओके, सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ पर इक्वल ये आ रहा है, क्योंकि जब स्ट्रिंग में भी लिखते हैं 22 को और नंबर में भी लिखते हैं तो ये तो इक्वल टू आता है, मगर अगर मैं यहाँ पर थर्ड इक्वल टू लिख दूँ, मतलब थर्ड सिंबल भी ऐड कर दूँ तो ये दोनों डिफरेंट हो जाएगा। ये डिफरेंट होता है इसमें। आप देख सकते हैं यहाँ पर नो डिसीजन, यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ एल्स और कंसोल डॉट लॉग एंड दिस नॉट इक्वल दिस। आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉट इक्वल टू। दोनों में यही डिफरेंस है, क्योंकि स्ट्रिंग और नंबर को दोनों अगर इक्वल टू करते हैं तो थर्ड इक्वल टू जब यूज करेंगे तो नॉट इक्वल टू और सिंपल इक्वल टू सिर्फ डालेंगे, इक्वल टू यूज करेंगे तो आपको दोनों इक्वल में आ जाएगा। ओके, ये दोनों में डिफरेंस यही है। ओके, आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ ऑपरेटर्स के बारे में और डिटेल से देख लेते हैं। तो ये होता है लॉजिक ऑपरेटर्स, वो भी हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। सिंपल कमेंट कर देते हैं पहले। लॉजिकल ऑपरेटर्स में 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है एंड और दिस इज सिंबल नोट। इस तरह से 3 यूज होते हैं, जिसमें होता है दिस एड सिंबल, इसका यूज होता है इक्वल डबल दिस एंड। ओके, उसके बाद हम लोग यूज करेंगे सिंपल और में इक्वल टू पैरेलल, मगर दिस वे। ओके, फिर हम लोग यूज करेंगे नोट का, तो नोट इस तरह से यूज होता है, ये होता है दिस इक्वल टू। ये 3 लॉजिकल सिंबल है जो कि आपको यूज होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स में। ओके, इसका मेन रीजन है कि आपको जब दोनों इक्वल रहेगा, मतलब कि सिंपल अगर 2 कंडीशन इक्वल होता है, मतलब कि लिखेंगे यहाँ पर दिस। ओके, और इसमें हम लोग लिखेंगे कोड। ओके, और इसमें हम लोग लिखेंगे एंड कोड। मतलब कि ये जो हमारा रहेगा एंड, मतलब कि 2 कंडीशन अगर आप यूज कर रहे हैं तो दोनों को दोनों कंडीशन सही होगा तभी कोड को एग्जीक्यूट होगा। इसमें आपको होता है कि पैरेलल में कोई एक भी सही होता है तो आपको कोड रन हो जाएगा, और नोट में आपको जब नोट कर देंगे तो समझ लीजिए कि जो फर्स्ट में हमारा रहेगा वो सही चलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल में लेता हूँ, इफ दिस 20 इक्वल टू 20। ओके, फिर यहाँ पे लिखते हैं एंड दिस इक्वल एंड दिस। ओके, और यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट ट्रू दिस ट्रू। आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रू आ रहा है, दोनों कंडीशन सही है। तो देखिए ये कंडीशन भी सही है और ये कंडीशन भी सही है, मगर आप इसमें एक भी गलत कर देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ पर नोट शो कर रहा है। सिंपल आप लिखते हैं एल्स
और दिस नॉट, सिंपल लिख देते हैं नॉट, नो। ओके, इस तरह से यूज होता है। आप यहाँ पर पैरेलल लिखते हैं और, तो आप इसमें देख सकेंगे कि कोई भी एक भी कंडीशन सही होता है तो ये ट्रू हो जाएगा। 22 दोनों सही है, दोनों कंडीशन में एक सही है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रू आ रहा है, मगर एंड में इस तरह से वर्क नहीं हो रहा था। आप इसी तरह से फिर नोट का यूज कर सकते हैं। तो सिंपल किस तरह से नोट का यूज करेंगे, सिंपल लिखेंगे सिंबल इक्वल टू दिस, 10 भी लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं नो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि नोट इक्वल टू 10 दोनों गलत है तो डायरेक्ट नो हो जाएगा दिस वे। ओके, मैं यहाँ पे 11 भी लिखता हूँ तो उसी तरह से वर्क करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 11 और 10 दोनों नोट इक्वल टू है, रियल में सही है कि नोट इक्वल है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रू है। और इस समय नोट इक्वल टू लिखे थे हमने तो ट्रू था क्योंकि ये दोनों इक्वल है। ओके, इस तरह से हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। सिंपल। ओके, इस लेक्चर में इतना ही। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। आपको किसी तरह का डाउट हो तो हमें कमेंट करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा उसे आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। ओके, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।